जी। मैं विजय जी आपके पास आता हूँ। आपने बट्टू साहब की और राजीव जी अभी साइन ऑफ किया, उनकी बात आपने सुनी। भारतीय जनता पार्टी की शायद एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ये है कि वो इवनली स्प्रेड नहीं है। उनकी अपनी पॉकेट्स हैं, जो सेंट्रल कर्नाटका के अंदर हैं, या कोस्टल कर्नाटका के अंदर हैं, और कुछ और एरियाज़ नॉर्दर्न बेल्ट जो कि बॉम्बे कर्नाटका या कि थोड़ा बहुत उनका हैदराबाद कर्नाटका के अंदर है। लेकिन साउथ के अंदर काफ़ी बड़ी उनकी कमज़ोरी विधानसभा के चुनाव में कम से कम निकल कर आती है। तो वो जो इवन स्प्रेड नहीं है उनको, वो उनके लिए काफ़ी एक पेन पॉइंट भी है, जो शायद उन्हें एक पूर्ण बहुमत के करीब आने से रोक देती है। हालाँकि मोदी जी बहुत ट्राई कर रहे हैं, मट्टू साहब ने बताया कि मांड्या में कई चक्कर तो शाह साहब भी अमित शाह भी काट चुके हैं और पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन सेंट्रल खास तौर से कर्नाटका में भी, जहाँ पे शिमोगा, दावणगेरे या चित्रदुर्गा एरियाज़ भी हैं, वहाँ भी लिंगायत वोटों का थोड़ा-सा हो सकता है इस बार बँटवारा हो, क्योंकि राजीव गांधी भी मठ में गए थे, उन्हें भी कुछ समर्थन मिल रहा है। और वोकानेगा वोट तो जो कि ऑलमोस्ट 14-15% है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, लिंगायत के 16% की अपेक्षा, वो स्ट्रांगली हमेशा जेडीएस के साथ में ही रहते हैं, अगर उनका और कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो। आपकी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आ रही है कर्नाटका के पृष्ठभूमि से इस समय, विजय ग्रोवर जी? दिनेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके शो में बुलाया आपने। धन्यवाद आपका कि और आपने समय मतलब निकाला रहा है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, और ये साफ तौर से दिख रहा है कि एक हंग असेंबली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि पूर्ण बहुमत शायद किसी भी दल को नहीं मिलेगा, भले ही एड़ी-चोटी का जोर हर कोई लगा ले। और ऐसे में, जैसे पहले भी पैनलिस्ट ने बोला, मट्टू सर भी अभी बोल रहे थे कि जेडीएस की जो भूमिका होगी वह काफ़ी क्रूशियल होगी, क्योंकि इस बार लिंगायत वोट बैंक कुछ हद तक बीजेपी अपने हाथों में उनके ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो एक्सटेंशन ऑफ अपना वोट बैंक करने का प्रयास किया है, जो दक्षिण कर्नाटक में मैसूर मंड्या रीजन में जिस तरह से वोकली का वोट्स को बटोरने की कोशिश कर रही है, उसका स्प्लिट बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा कि अब वोकली का कम्युनिटी पर डिपेंड करेगा कि वह किसके साथ जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनली एचडी देवगौड़ा की जो होल्ड होती थी वोकली का समाज पे, उनके बेटे कुमार स्वामी शायद उतनी ग्रिप उनकी नहीं है। और यही कारण है कि हमने देखा है कि डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस में है, वोकली का लीडर स्ट्रॉन्गेस्ट, या एचडी कुमार स्वामी या आर अशोक, ये तीनों इसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि वह मैक्सिमम उसका एक साथ कर चुकी है, क्योंकि वोकली का समाज की जब बैठक हुई है, तो एक मैसेज जो वहां से ये गया है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिटी जो हैं, वह समाज, उनके वोकली का समाज के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं। और इसी यही कारण है कि पिछले 10 साल से कोई भी वोकली का लीडरशिप नहीं देखने को मिली है जो कि इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये एक चिंता का विषय है समाज में। तो इसका जो एक स्विंग हो सकता है, या वह जेडीएस की तरफ हो या डीके शिव कुमार खींच ले बीजेपी की तरफ, तो शायद थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो दैट कुड बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, क्योंकि इस बार जो समाज के अंदर के लोगों से जब हमारी बात होती है, तो वो यही कह रहे हैं कि इफ लिंगायत्स कैन वोट एज अ ब्लॉक, इफ मुस्लिम्स कैन वोट एज अ ब्लॉक, देन व्हाई नॉट द वोकलिगा कम्युनिटी। तो ये एक चीज जो गेमा गेमी चल रही है समाज के अंदर, that could be a trump card for which everybody is working hard. अमित शाह, जैसे कि बटू सर ने भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने वहां पर कोऑपरेटिव्स को होल्ड किया, कोऑपरेटिव मंत्री होने के कारण जिस तरह से उन्होंने वहां पर अपना ग्रिप बनाया है, वो एक बहुत वेल प्लान स्ट्रेटेजी रही है कि पिछले 7 साल में उन्होंने वहां पर बहुत बड़ी, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे कम्युनिटी के साथ साथ इनकम आय जो बहुत जरूरी होती है। मंड्या की जो कोऑपरेटिव थी, जो कि नंदिनी के नाम से मशहूर होती थी, कर्नाटक का ब्रांड है, उसका नाम बदल के मनमूल कर दिया गया है, गुजरात के साथ उसको कोऑपरेटिव फेडरेशन में जोड़ के। तो ये जो चीजें हैं, ये ग्रास रूट पर बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी चल रही है हर दल में एक्वायर करने के लिए। तो वोकलिगर्स कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर दिस टाइम, क्योंकि क्लियरली किस तरफ, और जो मेरी जितने भी लोगों से कम्युनिटी के अंदर बात होती है, वे ये कह रहे हैं कि इस बार एक इंटरनल वेव बन रही है कि जिस तरफ भी हो, वोकली का वोट जो है कंसोलिडेटेड गिरना चाहिए। तो अब इसका विंडफॉल एचडी कुमार स्वामी को मिलता है या बीजेपी को मिलता है, ये शायद एक बहुत बड़ी
गेम चेंजर हो सकती है आने वाले चुनाव में। फिर भी क्लियर मेजोरिटी किसी की भी नजर नहीं आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और शायद यही एक कारण है, क्योंकि शोभा करंदलाजे भी एक वोकलिगा है, और उनको हम्म। जिस तरह से आगे अभी प्रोजेक्ट किया गया है, 7 साल का उनका जो बनवास था, जो उनको दिल्ली भेजा गया था ताकि वह स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरफियर न कर पाए, उनका बनवास अब खत्म हो गया और वे वापस स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव, उनको एक प्रोमिनेंट रोल दे दिया गया है। तो ये चीज जो है काफी वाइब्रेंट फैक्टर होने वाला है, और इसको देखते हुए शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को अब एक लास्ट लेग में, मतलब चुनाव घोषणा से कुछ हफ्ते पहले लग रहा है कि एक वोकल लीगा महिला को अगर हम आगे प्रोजेक्ट करते हैं, तो शायद महिलाओं का भी और वोकल लीगा समाज का समर्थन भी उनको मिल सकता है। तो ये जहां तक मोटा मोटी लग रहा है, बट स्थिति अभी भी कहना इट्स लिटिल टू अर्ली कि मोदी गेम चेंजर होते हैं या शोभा करंदलाजे को जो इस तरह से लाया गया है वह कुछ हद तक गेम बदलेगा। तो ग्रोवर साहब, लेकिन एक बात है जहां पर मोदी शाह कंबाइन एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं अभी से, वही राहुल और प्रियंका कहीं सीन पर नहीं है। कांग्रेस हमेशा इस बात पे पिछड़ जाती है कि जो कैंपेन है वहां पर वो कहीं फ्रंट बेंच के ऊपर नजर नहीं आते हैं, और बिल्कुल अंतिम समय पर वो फिर एक तरह से क्या कहते हैं कि फायर को डाउस करने की ट्राई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो वो गए ही नहीं। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी जाए तो मैं हमेशा काफी क्वेश्चंस करता रहा। मैंने कांग्रेस के काफी स्पोक्स पर्सन भी आए, मैंने उनसे बात की। उनके अंदर भी निराशा थी कि भारत जोड़ो यात्रा तो सफल हुई, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर आपको पॉलिटिकल कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं पॉलिटिकल गेन्स को, तो कहीं ना कहीं फिर आपके जो लॉसेज अमाउंट होने शुरू हो जाते हैं, और लोग कहेंगे कि आप अपनी पर्सनल गुडविल है उसको बढ़ा रहे हैं, आपको कांग्रेस पार्टी को एलिवेट करने में कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो ये क्वेश्चन फिर से निकल के आने शुरू हो गए हैं कि क्या कर्नाटक को भी वो गुजरात की तरह या हिमाचल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, ग्रोवर साहब? दिनेश, एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि अगर मास लीडर्स की बात की जाए, तो कर्नाटक के मास लीडर्स में बात की जाए तो गिनती के 4 या 5 नाम आएंगे, जो कि अपने बल पर भीड़ जुटा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बीएस येडियुरप्पा का है। सिद्धरामैया आते हैं, जो कि उतने ही बड़े वोट कैचर है या गेम चेंजर है। उसके बाद डीके शिव कुमार और एच टी कुमार स्वामी, एच टी देवगौड़ा। शायद ये गिनती के 5-6 नेता हैं जो कि यहाँ पर लोगों में कहीं पे भी रैली करके लोग अपने साथ जुटा सकते हैं। हाँ, अलग बात ये है कि अगर जैसे अमित शाह कुछ हद तक, या नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है उसको बीजेपी कैपिटलाइज करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डेंट जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की इमेज, देखिए जब येडियुरप्पा ने सबसे पहले यहाँ पर पार्टी को जगह बनाई थी, तो उन्होंने वो एक भावना कभी नहीं आने दी थी कि एक नॉर्थ इंडियन पार्टी को वो यहाँ पर ला रहे हैं। वो तो लिंगायत वोट समाज के साथ उन्होंने वो इम्पैक्ट किया था, लेकिन अब दबे स्वरों में ये बात जरूरी है कि बीजेपी में रिमोट कंट्रोल जो है, ये किसी जमाने में कांग्रेस पर ये आरोप लगते थे कि हाईकमांड दिल्ली में है और बाकी पार्टियां कहती थी कि हम यहाँ पर लोकल है। लेकिन अब ये चीज उल्टी नजर होती आ रही है कि अमित शाह और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी जो है, जिस तरह से वे वहां से माना जाता है कि पार्टी को कंट्रोल जो होता है दिल्ली से, कुछ लोगों में ये बात एक नॉर्थ इंडियन पार्टी वाले जो छवि आ रही है, उसका कहीं ना कहीं काउंटर इफेक्ट जरूर दिखता है। तो ये चीज को देखते हुए ही शायद कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि राहुल गांधी भले ही उतने बड़े वोट कैचर ना हो या उतने बड़े स्ट्रॉन्ग ओरेटर नहीं है, या प्रियंका गांधी भी उतनी बड़ी ओरेटर नहीं है कि उनको मैदान में उतारा जा रहा है, और जो लोकल लीडर्स खास करके सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, जो कि दो अलग पावर सेंटर है इस समय कांग्रेस में, उनको ही आगे रखा जा रहा है कि इनमें से एक कुछ हद तक कांग्रेस को जो है वो 80 या 90 की स्थिति पर ला सकते हैं।